हडिगाम कुलगाम में दौरान शब सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया था, ताहम इसके बाद 2 मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी करने पर आमादा किया गया। बताया जाता है कि मिलिटेंटों के वालिदैन की अपील के बाद दोनों ने सरेंडर किया। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक इत्तला के बाद फोर्सेस ने मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस दौरान ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। फोर्सेस ने मिलिटेंटों को सरेंडर करने को कहा और इसके लिए उनके वालिदैन की भी मदद ली गई। मिलिटेंटों के कब्जे से काफी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। बताया जाता है कि मिलिटेंटों की पहचान गुफबल केमू के नदीम अब्बास मीर और मीरपुरा कायमू के कफील अहमद मीर के तौर पर हुई है। हडिगाम कुलगाम में हुए एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की है। मिलिटेंटों के वालिदैन और फोर्सेस की मुसलसल अपील के बाद उन्होंने सरेंडर किया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि अगर वालिदैन अपने बच्चों को तशद्दुद का रास्ता तर्क करने की अपील करेंगे तो आज की तरह ही कई जानों को ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर में फंसे या मिलिटेंसी ज्वाइन करने वाले नौजवानों को भी वापस लौटने को कहा जा सकता है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इसे खुशाइन कदम करार देते हुए कहा कि इससे 2 कीमती जानें बच गईं। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दाम जारी रहने चाहिए ताकि ऐसे नौजवानों को दोबारा मामूल की जिंदगी बसर करने का मौका मिले। मुकाफिल अपना हथियार डाल दे, सरेंडर कर दो, दोनों के दोनों, कुछ नहीं होगा। आपको वादा कर रहे हैं, यहाँ पे एसएसपी साहब, सीओ साहब दोनों यहीं पे हैं पीछे, और आपके माँ बाप यहीं पे मौजूद हैं। आपको कुछ नहीं होगा। कफील मोल ताजी नेर नेबर मम्मी तीछे ये थी नहीं सबा नेर नेबर को नेबर तीछे मम्मी तो मम्मी सबा। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने जिला कुलगाम में 2 मिलिटेंटों की जानिब से सरेंडर करने का खैर मकदम किया है। वो जम्मू में पार्टी दफ्तर पर न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रहे थे। चुग ने कहा कि नौजवानों को ये समझने की जरूरत है कि किसी भी मसले का हल बातचीत से ही मुमकिन है। मिलिटेंसी से तबाही के अलावा कुछ हासिल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर के नौजवानों और आम लोगों की मजमूई तरक्की की वादाबंद है। बहुत अच्छी शुरुआत है जो जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरह आगे बढ़ रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है और आज लोग समझ रहे हैं कि ये जंग बुलेट से नहीं, ये हमें दोस्ती से आगे बढ़ना है। बुलेट कोई रास्ता नहीं है और बैलेट जैसे डीडीसी चुनाव हुए, बीडीसी चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बैलेट का रास्ता दिया है। उस बैलेट के रास्ते लोग अपने विचार, बहुत सराहनीय कार्य है कि जब परिवार के लोग आकर उसको समझाते हैं और जो चंद दिन पहले जिसने किसी लालच में या किसी लालसा के कारण हथियार उठा लिया और वो वापस आना चाहता है और वो देश को एकता अखंडता में जुड़ना चाहता है। इस बीच आज शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला के पटन में सिक्योरिटी फोर्सेस को श्रीनगर बारामुल्ला नेशनल हाईवे पर आईईडी जैसी एक मुश्तबा शय मिली। ये श्रीनगर बारामुल्ला कौमी शाहराह के कतामोड पर बरामद हुई, जो शाहराह के एक गड्ढे में रखी गई थी। उसके फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमें यहां पहुंची और हालात का जायजा लेना शुरू किया। इस दौरान श्रीनगर बारामुल्ला कौमी शाहराह पर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया। बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बाद में इस मशकूक शय को नाकारा बना दिया और इस दौरान इस जगह के आसपास के इलाके को मुहासरे में रखा गया। जिला पुंछ में एलओसी पर झलास सेक्टर के बेहरा में हुए एक हादसे में 2 जवान जख्मी हो गए। उनमें बाद में अब जख्मों की ताब न लाकर चल बसा आर्मी ने अपने जवानों के लिए लॉन्चरों से रॉकेट फायर करने की तरबियत का नज्म कराया है। प्रैक्टिस के दौरान रॉकेट लॉन्चर हादसाती तौर पर फट पड़ा, जिसके नतीजे में दोनों फौजी जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर सिविल एम्बुलेंस से पुंछ में मौजूद आर्मी के 425 फील्ड एम्बुलेंस अस्पताल मुंतकिल किया गया। 15 महा रेजिमेंट के सिपाही मुकेश कुमार और सिपाही ऋषिकेश चौबे जख्मी हुए थे, लेकिन दौरान इलाज ऋषिकेश चौबे की मौत हो गई।
जिला पुंछ में एलओसी पर वाक़े देगवार सेक्टर में फौज ने एलओसी पर फेंसिंग के करीब मशकूक हालत में घूम रहे एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उसकी शनाख्त काठमांडू नेपाल के 30 साला शिव कुमार के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि मुतल्लिका शख्स जहनी कमजोरी का शिकार है, इस वजह से वो ये नहीं बोल पाया कि वो यहाँ कैसे पहुंचा है। शिव कुमार को बाद में जिला अस्पताल पुंछ में तिबी जांच के बाद पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस इस मामले की मजीद जांच कर रहे हैं। अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक और बयान सुर्खियों में आ गया है। हर घर तिरंगा से मुतल्लिक हुक्मनामे के हवाले से एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जाओ उसे अपने घर पर रखो। इस हवाले से एक वीडियो वायरल हुआ है। सर, हर घर में तिरंगा कैसे देखते इसको? सर, हर घर में तिरंगा कैसे देखते इसको? सर, हर घर में तिरंगा कैसे देखते इसको? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का कहना है कि हर घर तिरंगा प्रोग्राम में कुछ भी गलत नहीं है। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर में एक प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कोई भी जम्मू कश्मीर के लोगों की हुब्बुल वतनी पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। सईद अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि कश्मीरी अवाम के लिए जो कुछ भी हासिल करना है वो मरकजी हुकूमत के जरिए ही मिलेगा और इसीलिए वो वजीर आजम और वजीर दाखिला से मुलाकातें कर रहे हैं। इसमें क्या है, अगर तिरंगा इस मुल्क का तिरंगा, इसमें तो ये नई बात नहीं है कि तिरंगा हम तो पहले से भी लहरा रहे थे। अगर आज कोई स्कीम चल रही है तो इसमें क्या है, इट्स अ वेलकम स्टेप। इसमें कोई इससे कोई इट इज़ नथिंग अनयूजुअल। लगाने वाले शायद इसको अनयूजुअल बना रहे हैं। हम तो बचपन से, हम जब पैदा हुए तब से हमने तिरंगा लहराया भी, स्कूल में भी लहराया। ये अब घरों पे लहराने की इजाज़त नहीं, कुछ साल पहले तक नहीं थी यहाँ इस मुल्क में। ये बड़ी अच्छी बात है। अब आज ये कहते हैं घरों में भी लहराएंगे, पहले तो कहीं पर ये नहीं लहराने देते थे। तो आपको नहीं लगता कि हमारी नेशनलिटी पे शक किया जा रहा है? नहीं, हमारी नेशनलिटी पे क्यों शक किया जाएगा? ना, मुझे नहीं लगता हमारी इन चीज़ों से हमारी देखिए, हम किसी से कम नहीं हैं। दिल्ली वालों को पता है जम्मू कश्मीर के लोग जो कुर्बानी इस मुल्क के लिए देते हैं वो शायद ही पूरे हिंदुस्तान में कोई देगा। जब मेरा भाई उड़ी में गोली खाता है या करना में खाता है या गुरेज में खाता है या सांबा में खाता है, पुंछ में खाता है, राजौरी में खाता है, तो हमें क्या हिंदुस्तान में से कोई समझाएगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि मिलिटेंट तालिब हुसैन शाह के बीजेपी के साथ रवाबित को लेकर काफ़ी सवालात खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि PAGD का इंतखाबात के हवाले से सीटों की तकसीम से मुतल्लिक़ खबरें गलत हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से चोलगाम कुलगाम में पार्टी के मरहूम लीडर गुलाम नबी डार की बरसी पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। अब्दुल मजीद लारमी, डॉक्टर बशीर वीरी, सफदर अली खान, मुनीब अहमद जरगर, मुश्ताक अहमद समेत दीगर लीडरान ने खिताब किया। डार ने आज की तकरीब के हवाले से इंतजामिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जलसे में पार्टी के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की शिरकत यकीनी थी, ताहम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उन्हें आने की इजाज़त नहीं दी गई। फारूक अब्दुल्ला ने फ़ोन पर वर्करों से खिताब किया। एक तशवीशकुन इंसिडेंट है, मतलब एक ऐसा इंसान जो सोशल मीडिया हेड बन गया था बीजेपी का, और मतलब मुझे क्या वो एंटीसीडेंट्स देखते हैं लोग, क्या कोई और चीज़ें जो हमको बताई नहीं जा रही है, तो मतलब इसके पीछे बहुत बातें हो सकती है। हम चाहते हैं कि ये सारी बातें सामने आ जाए। कल एक लिस्ट आई थी, देखिए वो सिर्फ वो फेक है और कल ही हमने उसकी तरदीद की। आपने देखा होगा हमारे ट्विटर हैंडल पे ही उसकी तरदीद आई है। वो एक फेक न्यूज़ जो है फैलाई जा रही है। ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई थी उस पर, चाहे सीट शेयरिंग की बात हो, कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई। और इमीडिएटली हमने उस पर हमारी पार्टी की तरफ से JKNC ट्विटर हैंडल पे उस पर क्लैरिफिकेशन भी आ गई। 7:30 बजे कम्युनिकेशन आता है SSP ऑफिस से, नहीं जी हमने डॉक्टर साहब को इजाज़त नहीं दी और आपका फंक्शन भी नहीं हो पाएगा। और हम सारे हक्के बक्के हो गए। इतने दिनों की मेहनत जो हमने की, और खासकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब 25 साल के बाद यहाँ आना उनका मूड बन गया था और वो आना चाहते थे, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि
मैं भी ये जानना चाहता हूँ, इस सवाल का जवाब मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं गुजारिश आपसे भी करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये पूछा जाए, क्यों आखिर मोमेंट पे हमको ये बोला गया। जिला किश्तवाड़ के कैबर नाला दक्षिण में बादल फटने का वाकया पेश आया। इससे होड़ी पुल, शमशान घाट और दरिया के किनारे कई घर सैलाब की जद में आ गए। दरिया में आए सैलाब से फसलों, दीगर इमलाक को भी नुकसान पहुंचा है, ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ ने एलजी इंतजामिया और जिला इंतजामिया से अपील की कि वो जल्द से जल्द लोगों को भरपूर मुआवजा दें। घोड़ी दरिया में फलड़ा नाला के ही 2 ब्रिजेस जो कि वुडन ब्रिजेस थे, फ्लोर मिल्स, और साथ में जो हमारा लोहरना एक गांव है वहां पे एक हुडी ब्रिज था जो कि स्टील ब्रिज था, अभी बनाया गया था, और 2 फ्लोर मिल्स वहां पे भी जो है पानी में बह गए। एक लेडी को भी रेस्क्यू किया गया था, वो वहीं फ्लोर मिल में थी, और पुलिस की एक अच्छा काम करते हुए उन्होंने बहुत जल्द उस लेडी को रेस्क्यू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहूंगी कि आप थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाएं और अपने डिपार्टमेंट्स को जो है इन एरियाज में जो है काम पे लगा दीजिए, और क्या क्या नुकसान और ज्यादा हुआ है उसके ऊपर वो नजर रखे और लोगों को रिलीफ और जल्द से जल्द रिलीफ जो है पहुंचे। त्रेगाम कुपवाड़ा में शारा पर पानी भर गया, जिसके नतीजे में इस रूट पर नकलो हमल थम कर रह गया। अस्पताल के सामने सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि मामूली बारिश के बाद यहां सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है और कई बार अफसरान से गुजारिश करने के बावजूद कोई इस मसले को हल करने नहीं कर रहा है। जिले के कई इलाकों में बादल फटने और नदी नालों में सैलाब आने की खबरें हैं। चंद मकामात पर सैलाबी पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हुआ है। ये ट्रेगाम बाजार है, मेन बाजार ट्रेगाम। इसका हाल देख लीजिए, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम कुछ नहीं है। यहाँ मेन रोड पर एक कलवट बनाना है, देखने वालों से बतेदा बार कोशिश की थी, उनके कोशिश गुजार भी की थी, लेकिन आज तक ये कलवट नहीं बन पाया। मेहरबानी करके इस कलवट को बना दी। मंगल को मौसमी खराबी की वजह से मुअत्तल रहने के बाद बुध को श्री अमरनाथ जी यात्रा दोबारा बहाल हो गई है। पहलगाम के नुनवन यात्रा बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों का एक और काफिला सुबह सवेरे मुकद्दस गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना हुआ। जम्मू से निकलने वाला एक और काफिले के अलावा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रोके गए यात्रियों को भी कश्मीर की जानिब बढ़ने की इजाजत दे दी गई। अभी तक 70,000 के करीब यात्रियों ने मुकद्दस गुफा में दर्शन किए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की इन खसूसी तस्वीर में मुकद्दस गुफा के करीब यात्रियों का रश देखा जा सकता है। यात्रियों ने बेस कैंपों के अलावा हिमालयाई गुफा तक के पूरे ट्रैक पर सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात की सराहना की। सालों से हमने सुना है कि यहाँ बहुत सुविधा होती है और वाकई में देखने को मिला है। इसका श्रेय जो जाता है वो JNK गवर्नमेंट, भारत सरकार और इंडियन आर्मी को जाता है। घर से निकले थे, हमारा उत्साह बहुत था, लेकिन यहाँ की इंडियन आर्मी को देखने के बाद हमारा उत्साह दोगुना हो जाता है। हम पहले भी 4 बार आ चुके हैं, पर अब जो हम देख रहे हैं कि जो आर्मी मिले और जो श्राइन बोर्ड है और जो JNK पुलिस है उनका बहुत सहयोग दिया है। उन्होंने जो फैसिलिटी दिया है, जैसे बालटाल और पहलगाम में बेस कैंप है उस अपग्रेड कर दिया है, काफ़ी फैसिलिटी कर दी है। रास्ते में भी हमारा जो एक लड़का था ये जो बीमार भी हो गया था, तो उन्होंने बहुत बढ़िया फैसिलिटी डॉक्टर वगैरह प्रोवाइड की है। एक नंबर की फैसिलिटी है अंदर। यहाँ पे रुको, मैं तो कहता हूँ एक दिन यहीं रुकना चाहिए बेस कैंप में। यहाँ पे खाने भंडारे भी बहुत बढ़िया है, हर चीज़ अंदर, हर चीज़ के अंदर सुविधा। आर्मी भी अपनी बहुत बढ़िया है। एक दिन आओ तो एक दिन यहाँ जरूर रुको, बाद में बेशक अगले दिन की यात्रा कर लो, यहाँ जरूर रुकना चाहिए। मैं प्रेम और संदेश के लिए कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही हर साल आता रहूँ, सुख और शांति हमेशा बनी रहे। हम यही चाहते हैं, आपस में प्रेम भाव, और इसी तरीके से यात्रा सफल हमारी जिन कारण कश्मीर की वादियों में होती है। और मैं अमरनाथ बाबा से यही दुआ करूँगा कि इस तरीके से यात्रा को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जल्द मुनक्किद होने की खबरें गश्त कर रही है। बीजेपी के बगैर लगभग सभी जमातों की मांग है कि रियासत का दर्जा बहाल करने के बाद ही असेंबली इंतखाबात होने चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या मरकजी हुकूमत ऐसा करेगी? पेश है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान तो नहीं किया,
मगर इलेक्टोरल रोल्स के अपग्रेडेशन जैसी सरगर्मियों से यूटी में इंतखाबात के जल्द इनेकाद का इशारा मिल रहा है। सियासी जमातें भी सरगर्म हो गई हैं। यूटी भर में जलसों और जुलूसों का इनेकाद किया जा रहा है। अगरचे बीजेपी रियासत का दर्जा बहाल करने की वकालत कर रही है, मगर वो इस सिलसिले में वक्त के तय्युन पर जोर नहीं दे रही है। उधर दीगर सभी सियासी जमातें असेंबली इंतखाबात से कबल ही रियासत का दर्जा बहाल करने पर जोर दे रही हैं। इन जमातों का मानना है कि रियासत का दर्जा बहाल करने से इंतखाबात में लोगों की भारी शिरकत होगी। हमारी मांग नहीं कि जम्मू कश्मीर के तमाम बच्चे की मांग है कि फौरी स्टेट को बहाल किया जाए, जिसके बारे में पार्लियामेंट में वचन दिया गया था, लेकिन 3 साल हो गए हैं और उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चुनाव तो होने हैं, आज हुए कल हुए, उसका भी टाइम लिमिट नहीं बता रहे, लेकिन हमारी मांग थी कि स्टेट हुड को फौरी बहाल किया जाए और जहां जल्द डेमोक्रेसी की जाए। 4 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, यहाँ लोकतंत्र जो है वो नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक सरकार है, लोग परेशान हैं, अफसरशाही है, और हमने लोकाशाही लोकतंत्र के लिए अंग्रेज़ों से आज़ादी ली थी। हमारी मांग है कि स्टेट को फौरी बहाल किया जाए, स्टेट के दर्जे के बाद चुनाव कराए जाएं, फौरी करवाए जाएं। स्टेट हम पहले चाहते हैं, स्टेट का स्टेटस जो जम्मू कश्मीर को पहले मिलना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। और जब प्रधानमंत्री जी ने अपोजिशन पार्टीज की लीडरों को वहाँ पे दिल्ली पे बुलाया था, उसमें तो उन्होंने कहा था कि भाई हम बहुत जल्द स्टेट जो देंगे। पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अमित शाह जी ने कहा कि हम स्टेट हुड देंगे, तो फिर स्टेट हुड नहीं देने की क्या वजह? सियासी माहिरीन का कहना है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद को लेकर संजीदा है। माहिरीन का ताहम ख्याल है कि इंतखाबात से कबल रियासत के दर्जे की बहाली नामुमकिन नजर आ रही है। सीनियर साफी काजमी का कहना है कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद लोगों के लिए बतौर तोहफा रियासत का दर्जा बहाल करना चाहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब हरकत में आती है इलेक्टोरल रोल्स को लेके या कुछ और चीज़ों को, तो फिर सारी पॉलिटिकल पार्टी सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सबको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है। और जम्मू कश्मीर क्योंकि अब लॉन्ग वेट हो गया, डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन यहाँ है नहीं, तो थोड़ा लग रहा है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इलेक्शंस। जहाँ तक स्टेट हुड का ताल्लुक है, तो मुझे नहीं लगती भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से पहले स्टेट हुड देगी, क्योंकि उन्हीं के रजीम में ये गया है और वो कोशिश करेंगे कि जब भी वो पावर में आएंगे वो अपने मुंह से जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट हुड का जो वादा है, जो अमित शाह साहब ने किया पार्लियामेंट में, वो फिर उससे जम्मू कश्मीर को नवाजेंगे। अभी मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले स्टेट हुड देंगे। अब सबकी नजरें मरकजी हुकूमत पर टिकी हैं कि वो जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए कौन सा वक्त मुनासिब समझेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 12. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी मीर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी सदर सोनिया गांधी को खत लिखा है और कहा है कि वो अपने जानशीन के ताल्लुक से क़यादत के हर फैसले को कबूल करेंगे। इसी बीच धड़ेबंदी का शिकार कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। बताया गया है कि असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के इम्कान के चलते कांग्रेस हाईकमान जल्द ही एक नए सदर का तकर्रुर कर देगी। माहिरीन का मानना है कि कांग्रेस महज ऐसे इक़दाम से अपनी खोई हुई पोजीशन हासिल नहीं कर सकेंगे। पेश है समीर भट्ट की रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस में तेजी से तब्दीलियां हो रही हैं। आइंदा चंद दिनों में पार्टी क़यादत एक नए सदर का तकर्रुर कर सकती है। बताया जा रहा है कि हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के आला सतही मीटिंग हुई। इसमें जीए मीर की जगह पीसीसी के नए सदर के तौर पर मुमकिना नामों पर तबादले ख्याल हुआ। इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूनिट की सरबराही के लिए 4 नाम जेर बहस थे। आला ओहदे के लिए साबिक वुज़रा जीएम सरवरी और वक़ार रसूल के नाम सरफहरिस्त हैं। इधर जीए मीर ने भी तस्लीम किया है कि उदयपुर डिक्लेरेशन के मुताबिक कोई भी पीसीसी सदर 5 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। मीर खुद 8 बरसों से जम्मू कश्मीर में पार्टी की क़यादत संभाले हुए हैं। इन्होंने कहा कि जल्दबाजी में क़यादत की तब्दीली का फैसला ना हो ताकि नुकसानात से बचा जा सके। हमारे भी बहुत सारे वर्कर्स से कंसल्टेशन हुई और जो कई दिनों से या साल से आप देख नहीं रहे थे एक्टिविटीज़ में, उनकी भी बात सुनी गई और उनकी भी अपनी बात कहने का मौका मिला और दोनों और सारे पक्षों से सुनने के बाद में मैटर इज़ विद कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी। वो हमारी सुप्रीमो है, वो हमारी सबसे टॉप लीडर है और जो भी वो फैसला इन सब को सुनने के बाद सुनाएगी जम्मू कश्मीर के हित के लिए, जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के लिए, जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए जो भी फैसला वो सुनाएगी वो तमाम रैंक एंड फाइल को एक्सेप्ट होगा। कई सीनियर कांग्रेस लीडरों की खुली बगावत के बावजूद मीर कांग्रेस के सदर बने रहे। गुलाम नबी आजाद के वफादार समझे जाने वाले लीडरान जीएम सरवरी और वक़ार रसूल ने मीर के खिलाफ सोनिया गांधी को खुला खत लिखा था। आजाद धड़े ने मीर की मुद्दत कार को नाकाम करार दिया है। इन्होंने नए सदर की तकर्रुरी के ऐलान का खैर मकदम किया है। जब से मीर साहब जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर में हमने कोई भी ऐसी इलेक्शन जो है वो जीती नहीं है। हमारी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बद से बदतर होती गई। इसलिए मैंने कहा कि नॉन परफॉर्मेंस, जब टीम का कैप्टन ही परफॉर्म नहीं करेगा तो टीम कैसे परफॉर्म करेगी। कुछ सालों में जो हमने विरोध प्रकट किया था वो प्रदेश अध्यक्ष को चेंज करने के लिए किया गया था कि अगर हम इसी तरह से हारते रहेंगे तो फिर तो जो आने वाली हमारी जनरेशन है जो कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहता है वो कांग्रेस को ज्वाइन नहीं कर रहा है। ताहम सियासी माहिरीन का मानना है कि कांग्रेस ने केडर और आम लोगों से अपना ताल्लुक खत्म कर लिया है। अगर पार्टी चाहती है कि वो दोबारा मजबूत बने तो उसे अपनी पुरानी साख बहाल करनी पड़ेगी। उनके आपस में इंटरनल इतने डिस्प्यूट्स हैं जो कि सामने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ पीसीसी का प्रेसिडेंट चेंज करने से कांग्रेस ये सोचती है कि आने वाली इलेक्शन में उनकी जीत होगी, तो वैसा नहीं हो सकता। उनको ग्रास रूट पे जाके अपने कैडर को मजबूत करना है। ग्रास रूट पे जाके आम जनता से आम लोगों से, आम नागरिकों के साथ जाके मिलना है, उनसे डिस्कशंस करनी है और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है इस टाइम पे जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में काम किया है, उनका जो आम जनता के साथ, आम लोगों के साथ कनेक्ट है वो टूट चुका है। ना ही आम लोगों से के साथ या आम जनता के साथ कनेक्ट उनका टूट चुका है, पर वो उनका कनेक्शन इस टाइम पे जो उनके कैडर के साथ है वो भी टूट चुका है। और कांग्रेस का, पीसीसी का जो कैडर है जम्मू कश्मीर में, वो भी इस टाइम पे काफी इधर उधर दूसरी पार्टीज को ज्वाइन कर रहा है। कांग्रेस जराये के मुताबिक नए पीसीसी सदर की तकर्रुरी मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील के बाद की जाएगी। अहम बात यह है कि आजाद धड़ा कांग्रेस हाईकमान से मुतालिबा कर रहा है कि गुलाम नबी आजाद को असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी के वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाए। ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प रहेगा कि पार्टी हाईकमान आजाद के किसी वफादार को सदर बनाती है या कोई गैर जानिबदार लीडर सदर मुकर्रर किया जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन JND के लद्दाख चैप्टर ने श्रीनगर के निशाद गार्डन में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। नौजवान कश्मीर वादी में G20 समिट का खैर मकदम करते हैं के उन्वान से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन पुणे ने के नेशनल चीफ डॉक्टर अनंता भागवत ने कहा कि कश्मीर में G20 इजलास का इनेकाद एक अच्छी खबर है। इससे एक अच्छा पैगाम जाएगा। कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी के शोबों में बेहतरी लाने में मदद मिलेगी। नौजवानों ने भी यहां G20 इजलास मुनक्किद कराने की तजवीज़ पर मसर्रत जाहिर की।
आज का मकसद ये था कि कश्मीरी लोगों का जो एक बड़े पैमाने पे मांग आई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो डिसीजन है G20 यहाँ कश्मीर में कराने का, उसको सपोर्ट करना है हम लोगों ने, और कश्मीरियों की ये मांग पूरी दुनिया में G20 के देशों के तक पहुँचाना है कि हाँ आप आइए, हम लोगों को देखिए, आप सीइंग इज़ बिलीविंग, आप आँखों से देखिए और कश्मीर को सही असली रियल कश्मीर जानिए। आप जब भी जाके आप इन्वेस्टमेंट करिए, यहाँ पे टूरिस्ट बन के आइए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा अपने आप G20 होने से। वेरी रिमार्केबल स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी बात ये है कि एज ए यूथ मैं आपको ये बताऊं कि जब कोई कंट्री यहाँ 20 कंट्रीज़ यहाँ कश्मीर में आएंगी, ऑब्वियसली वो खाली एजेंडा के लिए नहीं आएंगी, वो एक्सप्लोर द एवेन्यूज़ कि कश्मीर में क्या क्या एवेन्यूज़ हैं, क्या क्या नहीं है। दे विल कम विद अ फुल रिसर्च, और ये हमारे यूथ के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। बिकॉज आप देखिए कि दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पहुँची है और कश्मीर में हम कहाँ पे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे पास। अदरवाइज़ यूथ में यहाँ पे इतना टैलेंट है कि उन्होंने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। और ये जो हमारा कश्मीर है ज़्यादा टूरिज़्म पे डिपेंड है, और ज़्यादा टूरिस्ट आए यहाँ पे, बाकी कंट्री से फॉरेनर्स आए यहाँ पे। जल शक्ति महकमे के ठेकेदारों के तमाम बकायाजात की इजराई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू ने इस ज़मन में LG मनोज सिन्हा के सामने अपने मुतालबात रखे। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसोसिएशन के मेंबरान का कहना था कि वो चीफ इंजीनियर समेत हर किसी से मिले ताकि करोड़ों रुपए के कामों की पेमेंट मिल जाए। उन्होंने नए अलॉटमेंट्स को रुकवाने का भी मुतालबा किया। बेसिक मुद्दा यही था कि जो कंट्रैक्टर ने काम करे हैं और सालों से जो पेमेंट्स नहीं हो रही हैं, वो सरकार तक बात पहुँचे और इमीडिएटली जितनी भी हमारे डिफरेंट हेड्स में हमने काम किया उनकी पेमेंट रिलीज़ हो। उसमें जो भी लोग शामिल हैं, हम तो कहते हैं ये सरकार ही कमी है, और कंसर्न जो HOD हैं, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो चीफ इंजीनियर्स हैं, वो हमारी बात आगे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। और वैसे भी ये ओपन स्टोरी है, हमने एक बार नहीं दर्जनों बार ये बातें रखी हैं, मीडिया के माध्यम से भी रखी हैं, अपने मेमोरेंडम भी दिए हैं, तो फिर सरकार तक क्यों नहीं पहुँचती बात। महकमे दी तरक्यात की जानिब से जिला पुलवामा के नेवा इलाके में नायब तहसीलदार ऑफिस के इर्द गिर्द तामीर की गई दीवार में बेज़ाब्तियों का मामला सामने आया है। तेज हवा से दीवार का काफ़ी हिस्सा गिर गया है। महकमे दी तरक्यात ने कुछ ही माह पहले नायब तहसीलदार ऑफिस नेवा की दीवार बंदी की थी, लेकिन तामीराती काम में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल में लाने से दीवार हवा से गिर गई। इससे महकमे दी तरक्यात के काम पर सवाल निशान लग गया है। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने इस हवाले से BDO नेवा से राब्ता किया तो उनके ऑफिस में कहा गया कि मुतल्लिका BDO यात्रा ड्यूटी पर है। असली यह खामस पे आमुत लागने बाकी कम मसल यह खामस पे आमुत लागने अत गई 2 रेत या 3 रेत लगित 3 रेतन मज आव यह वसित तुम वो पान अमिच हालत क्या बिचारन गाम पेशाब मे त्रावान नायब तहसीलदार अफसर अमिस त्रावान अंद पे सरसी वो गो अम रोकथाम हूँ वो तरान फिक्र अत मज क्या दलील या सलम देवार नीर यह सलम मे तरान फिक्र R&B यह वीडियो दिवान नजर किन कहें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26.
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर में आज हज़रत अमीर कबीर मेर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया और इस दौरान खानकाए मौला श्रीनगर में अक़ीदतमंदों ने बड़ी तादाद में हाज़िरी दी। इस दौरान शाह हमदान की दीनी और माशरती खिदमात पर उलमाए दीन ने रोशनी डाली। उलमा ने शाह हमदान को ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान उनकी दीनी खिदमात के अलावा कश्मीरी अवाम को दस्तकारी और दीगर फ़नून सिखाने के उनके किरदार को उजागर किया गया। हज़रत शाह हमदान का जो फैज़ है कश्मीर और अहलियानी कश्मीर पे, वो आज जलवागर है और हम देख रहे हैं कि लोगों को कितनी अक़ीदत आपसे है। और आज अगर जिंदा दीन है यहाँ पे, वो फ़यूज़ और बरक़ात का नतीजा है जो शाह हमदान ने यहाँ दीन लेके आए और इस्लाम से हमें मुतारिफ़ करवाए। अल्लाह का करम है कि इस साल बहुत अच्छी तरह से उर्स मुबारक मनाया गया और 6 दिन मौलूद शरीफ भी हुआ कि मजलिस हुआ करती थी और ख़त्मात भी हुए। अब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ अमन लाए, खुशहाली लाए, हर मज़हब से वाबस्ता इंसान को, लफ्ज़ इंसान, हर एक को सलामती अता फरमाए और कश्मीर में अमन और आशनी हो और इनका साया हम पर कायम हो। त्राल में आज हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स निहायती अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया और इस सिलसिले में रात भर शबखानी और नातो मनाजात की महफिलें आरास्ता हुईं। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने खानकाए फैज़ पनाह में हाज़िरी दी। इस मौके पर उलमा ने हज़रत अमीर कबीर की ज़िंदगी और दीनी खिदमात पर रोशनी डाली। 3 मरतबा तबरुकात की निशानदही कराई गई। हज़ारों की तादाद में लोगों ने तबरुकात का दीदार किया। सब जिला इंतज़ामिया, पुलिस, दीगर महकमों ने उर्स के मौके पर तमाम इंतजामात किए थे। खुशी अल्लाह ताला कुन शुक्रान करन तकरीबन 3 वुहर बाद आज उर्स मुबारकस में शिरकत करन बड़ खुशी सान मसरत सान मोहब्बत प्रचार हज़रत सैयद मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह यत वादी कश्मीरस मज पैगाम योत वातनो मोहब्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे दीन इस्लाम पैगाम चूँकि अव्वलिन पैगाम हज़रत शाह हमदान सुंद अखुवत भाईचारगी मिलनसारी सखावत प्रचार युस शाह हमदान दुत और तथ सरिये मुआशत यम जन तम मतलब बाकी फनकार योर फन हेत आय ज़राए असबाब तक हवाले तथ मज आल मोरूफ ज़्यादा पहन कालीन बाब ये पेपर मोशी वगैरह वगैरह वारिया यम चीज़ सारी दीन हेत दीनस दिख दुनिया तरबियत कत पे हलाल कमाई हूँ पन नफस पकन हराम खोरी नश ग पथ रोजन ये पैगाम जो हज़रत शाह हमदान सुन अत दीन इस्लाम पैरवी तो मुताबात कर जनाब हज़रत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डीडीसी मेंबर डारसिरा अवतार सिंह ने हज़रत अमीर कबीर के आस्थान आलिया त्राल में हाज़िरी देकर उर्स में शिरकत की। उन्होंने बताया कि हज़रत अमीर कबीर ने जो भाईचारे का पैगाम हमें दिया है उस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि त्राल में जो भाईचारा कायम है यह अमीर कबीर का ही पैगाम है। उन्होंने ज़ायरीन में जूस भी तकसीम किया। हजरत अमीर कबीर साहब की दुआओं के बदौलत यहाँ का भाईचारा कितने भी हालात खराब हुए वो बना रहा और हम आगे भी मुतमईन है और तवक्का करते हैं कि इन हालात को, उस आपसी भाईचारे को बनाने के लिए यहाँ का सिख मुसलमान पंडित मिलजुल के काम करेंगे और इस गहवारे को बना के रखेंगे। जिला पुंछ मंडी तहसील में एलओसी पर वाक़े गांव गंटर में रहमतुल्लाह पीर ज़ोहरात सादिक शाह का 2 रोज़ा उर्स बड़ी ही अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। ज़िले के साथ साथ दीगर इलाकों से आए लोगों ने बिला इम्तियाज़ मज़हब व मिल्लत उर्स में शिरकत की और मन की मुरादें मांगी। आज दूसरे रोज़ उलमा ने इस ज़ियारत पर कुरान ख़्वानी का एहतमाम किया। आज हज़रत सैयद पीर सिद्दीक शाह साहब का 2 रोज़ा उर्स मुबारक चल रहा है। सावजिया गंतर के मुकाम पे ये ज़ियारत है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी बाहर से लोग आते हैं ज़ाहिरीन अपने मुरादें हासिल करने के लिए। बग़ैर रंगो नस्ब, बग़ैर मज़हब व मिलत, हर मज़हब के लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। नामवर उलमा अहले सुन्नत डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जो है उन्होंने शान औलिया किराम पर खिताब फरमाया और यहाँ पर लोगों ने जोग दर जोग कसीर तादाद में दरगाह हज़रत
सैयद सिद्दीक शाह रहमतुल्लाह पर हाजिरी दी और अकीदत के फूल निछावर किए और दुआएं पूरे आलम इस्लाम के लिए। वराज अदबी संगम की जानिब से टाउन हॉल अनताक में महफिल मुशायरा और किताबों की रस्मी इजराई की एक तकरीब मुनक्किद हुई। इजहार मुबश्शिर और यूसुफ जहांगीर की तसनीफ करदा 3 किताबों की रस्मी इजराई अंजाम दी गई। साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता शायर, अदीब और कलमकार गुलाम नबी आतिश के अलावा वादी के कई सरकर्दा उदबा, शोरा, कलमकारों ने शिरकत की। कश्मीरी ज़बान को तक़वियत बख्शने के हवाले से मुतल्लिक़ीन के रोल और अदम तवज्जुही पर भी तबादले ख्याल किया गया। लीगेसी पैदा करें, आने वाली नस्लों के लिए लिखें, पढ़ने वालों के लिए लिखें और इन किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें। इस रिलीज़ फंक्शन का मकसद तो यही है कि 100-200 लोगों को जमा किया जाए, उन्हें इन किताबों के बारे में बताया जाए, बात की जाए, उन्हें सेंसिटाइज़ किया जाए ताकि वो पढ़ें, खुद पढ़ें, लोगों को पढ़ाएं। और हमारा जो अदब है, चाहे कश्मीरी अदब हो, उर्दू अदब हो, हम इसमें दो राय नहीं करते हैं। ये एक कदीम ज़बान है, लेकिन तारीख़ में ऐसे मौके आए हैं या यूँ कहा जाए कि कभी इस ज़बान को सरकारी सरपरस्ती ना मिली, लेकिन उसके बावजूद इस ज़बान ने बहुत अहम तरीन शोरा पैदा किए, अदीब पैदा किए। ललदेद और चासर एक ही ज़माने के शायर हैं, वो भी कहते हैं हमारा इब्तिदाई शायर। हमारा ये है कि ललदेद इब्तिदाई शायरा नहीं है, बल्कि एक अदबी दौर की एक महराज उसे कहेंगे। तो इस एतबार से बहुत कदीमी ज़बान है, लेकिन आज ही की बात नहीं, कश्मीरी ज़बान डिज़र्व करती है क्लासिकी दर्जा होना चाहिए इस ज़बान को, जो अभी तक इस ज़बान को नहीं मिलता है। मैंने कोशिश की बच्चों की नफ्सियात से वाकिफ़ हो जाऊं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या चाह रहे हैं, किस चीज़ की तरफ वो माइल हो जाते हैं। तो मैंने उनके लिए कुछ अफसाने तहरीर किए हैं, तो जो इस किताब में शाया हुए हैं। तो उम्मीद है कि बच्चों को वो पसंद आ जाए। इसके अलावा यूसुफ जहांगीर साहब की 2 किताबें हैं। एक उनका पहला शायरी मजमूआ है व्यथपुर धारतिज। यूसुफ जहांगीर बहुत अजीम, बहुत बड़े शायर हैं। हाल ही में आए सैलाब की वजह से पारीपुरा मखामा मागाम में नाला सुखनाग पर पुल को शदीद नुकसान पहुंचा था। महकमा R&B ने इसे लोगों के चलने के लिए गैर महफूज करार दिया था, तब उसे बंद भी कर दिया गया था। लोगों का कहना है कि LG और चीफ इंजीनियर की यकीन दहानी के बावजूद आज तक मुतल्लिका महकमे का कोई अफसर यहां जायजा लेने के लिए नहीं आया। मखामा और पारेपुरा के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आज रात नामालूम अफराद ने इस पुल से लगाई तारें हटा दी। इसके बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हुई, लेकिन इस पुल पर चलना जानलेवा साबित हो सकता है। राब्ता है इस तहसील बीरवा को, तहसील बड़गाम और तहसील खान साहब को। तकरीबन बड़गाम के तमाम इस तहसील हैं, इसके साथ राब्ता किया करते हैं। हम गवर्नर का दौरा था, यहाँ ररबुग आए थे, हम वहाँ गए, हमने वहाँ अप्लाई किया, उसके साथ बहुत बात की, उसने तमाम बातें खुद सुने और कहा कोई परेशानी हम आपको ये बनवा के देंगे, मगर उन्हें हमारे इस पर कोई तवज्जो नहीं। और इस चीफ ने कहा 3 बार कहा कि आज कल यहाँ आएगी हमारी टीम, मगर कोई आज तक टीम ना आई। रात को आए, उन्होंने इंग्लैंड उठाए हैं और यहाँ आज चल रहे हैं लोग, यहाँ को पुल पे चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं है जिस तक भी एक्सीडेंट हो जाएगा इसमें, ये अनसेफ है। मैं कोशिश करूंगा कि हमारी टीम अभी वहाँ पहुंचे। हमने को कहा था फॉर पेडेस्ट्रियन यूज, हम इसको अभी खोल रहे हैं जी। तो बाकी इसमें जो भी नेसेसरी मेजर्स होंगे वो हम ले लेंगे। हमारी टीम आज आने वाली थी, शायद बिकॉज ऑफ रेन्स वो नहीं आ पाई, या हो सकता है अभी आ भी जाए जी। तो मैं खुद अभी आके देख लूंगा। म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा की जानिब से सर्कुलर रोड पर वुमेंस कॉलेज के नजदीक डंपिंग साइट होने से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। कस्बे पुलवामा से निकलने वाला सारा कूड़ा करकट इसी जगह पर जमा किया जाता है। पुलवामा जिला हेडक्वार्टर और शोपियां जाने वाले मुसाफिरों को पुलवामा कस्बे में दाखिल होने से कबल म्युनिसिपल कमेटी के इस कूड़ेदान को देखना पड़ता है। दुकानदारों के साथ साथ वुमेंस कॉलेज की तालिबात को भी काफी परेशानी हो रही है। काउंसिल ने 3 साल कबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मंसूबा बनाया था, मगर आज तक उस पर अमल नहीं हुआ है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी मुस्तकिल न होने भी मुश्किलात का सामना है।
डंपिंग साइट के पीछे एक वुमेन्स डिग्री कॉलेज है, उसमें लगभग 1500 से 2000 के करीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं। जो भी यहाँ से गुजरता है वो 2 मिनट के लिए ये स्मेल टॉलरेट नहीं कर पाता है। हमने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की थी कि इस चीज़ को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये पुलवामा का एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करती है। अब हमें उम्मीद है जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब बसीरुल हक चौधरी साहब बड़े होनहार और काम करने वाले डीसी साहब है, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसकी प्रेजेंस में ये डंपिंग साइट शिफ्ट होनी चाहिए। कहीं तवज्जो दिवान अत हून दोस नचन कहीं कर खेक तह दपा वो क्या छक्यू ना तक दपाक मेज त्रोहिस पे तपन यस तीज वो कत्या परेशान डांगरपोर पे गसान योकनस शुपियंस रोड्स कुन ये थो कि डंपिंग साइड ये क्या वन पुरसानी यपर गाड़ी वोल पकान आम लुक पकान पनान पकन फक गांद ये यपर गाड़ी वोल थमा बेचार दूर 1 किलोमीटर थोक। एजी मनोज सिन्हा ने माजूरों को माशी तौर से बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया। श्रीनगर में उन्होंने कुछ लोगों में मोटरसाइकिलें तकसीम की। उन्होंने बताया कि मंसूबे के मुताबिक 4000 ट्राइसिकलें माजूर अफराद में तकसीम की जाएंगी। पहले मरहले में ऐसी 1000 गाड़ियां बांटी जाएंगी। ऐसी बाकी 3000 मोटरसाइकिलें बाद में माजूरों को दस्तियाब कराई जाएंगी। गाड़ियों की तकसीम के बाद एलजी ने चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम के साथ मीटिंग की। जम्मू कश्मीर में माजूर लोगों की माशी आज़ादी के लिए एक स्कीम की जरूरत पर जोर दिया। जिनको हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से लाभ दे रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमें कोई न कोई योजना बनानी चाहिए। क्या खास तौर से दिव्यांग भाई बहन अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए एक प्रोग्राम हमको जरूर चलाना चाहिए और आर्थिक रूप से उनकी मदद करके अगर उन्हें हम आत्मनिर्भर बना सकेंगे तो हमको लगता है कि जो प्रयास चल रहा है उस प्रयास को और मजबूती। बारामूला में डीसी डॉक्टर सहरिश असगर ने 80 स्कूटियां जिस्मानी तौर से नाखेज अफराद में तकसीम की। डीसी ने इन इस्तिफादा कुनंदगान से बातचीत भी की। डीसी ने माजूरों के मसाइल को दूर करने की मुतल्लिकीन को हिदायत दी और इन माजूरीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मजीद इक़दाम करने पर जोर दिया। डीसी ने माजूरों को यकीन दिलाया कि जिला इंतजामिया उन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। इनके जो बाकी इश्यूज़ हैं डिसेबल्ड लोगों के, स्पेशली एबल्ड लोगों के, उनको भी डिस्कस किया गया और उनकी एसोसिएशंस जो हैं उनके साथ भी बात की गई और ये देखा गया कि जो इनको इश्यूज़ आ रहे हैं उनको हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिजॉल्व कर सकते हैं तो उसको भी नोट किया गया और उनको भी बताया गया कि किस तरह से ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ JNK, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, चाहे वो मिशन यूथ में हो या बाकी हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कंसर्निंग स्कीम्स हों, उसके बारे में भी इनको इन्फॉर्मेशन दी गई और हमें भी एक प्रॉपर फीडबैक मिला कि कितनी ज़रूरी है इनके साथ एक रेगुलर मीटिंग्स वगैरह करना। जिला कुपवाड़ा में जगरपुरा गांव के इकबाल रसूल डार ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अपनी जगह बना ली है। इकबाल डार ने लगातार दूसरी मरतबा इम्तहान में अपनी जगह बनाई। गुज़िश्ता साल इकबाल ने इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इकबाल की चाहत है कि वो IAS में अपनी जगह बनाए। उन्होंने IFS में कामयाबी हासिल की है। महकमा जंगलात ने आज इकबाल के एजाज़ में नगरवारी इको पार्क में एक तक़रीब का इनेकाद किया था। लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। जो एस्पिरेंट से जो ख्वाहिश रखते हैं कि वो भी इंडियन सर्विस में जाएं, जो तैयारी में है लड़के या जो मेहनत करते हैं, उनके लिए क्या पैगाम होगा कि उन्हें किस तरह की मेहनत करनी होगी? सबसे पहले मेहनत, दूसरी इंटेलिजेंट हार्डवर्क। इंटेलिजेंट माने कि डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम जो है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो आपका मन करे वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। और वो जो है फोकस्ड रहना है, कम से जो बुक्स रखो और उनको बार बार पढ़ो। बहुत सारी बुक्स पढ़ के उनको 1 या 2 बार पढ़ना ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, नोट मेकिंग जो है अपना आर्ट बनाओ आप। तो ये नोट मेकिंग, फोकस्ड, इंटेलिजेंट हार्डवर्क जो है 3 अगर आप साथ में ले चलोगे विद कंसिस्टेंसी, क्योंकि इसमें 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 2 से 3 साल दे दो इसमें अपने बहुत अच्छे से, तो कामयाबी कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी। इस इम्तिहान में कश्मीर से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ उस तरीके से। तो जब हमने आपकी बात सुनी कि आपने क्रैक किया है, वजह क्या हो सकती है कि इस बार लड़के ये इम्तिहान पास नहीं कर पा सके? जी कोविड का भी असर हुआ होगा। दूसरा है कि केएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है कभी कभार क्लैश करता है यूपीएससी के साथ, तो उस चक्कर में क्या होता है वो प्रॉपर एनर्जी नहीं दे पाते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो वो भी जो प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उनका उस चक्कर में। थर्ड, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, शेयर लक, कभी कभार एक आध क्वेश्चन किसी को कोविड हो गया,
कुछ और हो गया, तो दैट मेड एन इम्पैक्ट। महकमे के हवाले से भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कल कंजर्वेटर साहब से बात हुई, DFO साहब से बात हुई, वो बहुत खुश थे, वो खुद भी आना चाहते थे इनके वेलकम के लिए। तो हमने सोचा क्योंकि ये नगरीवादी का जो यहाँ पे हमने इनिशिएटिव लिया है, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एनवायरनमेंट के हवाले से, इको टूरिज्म के हवाले से, तो हमने सोचा कि पहले तो हम इनको यहाँ पे मुबारकबादी के लिए बुलाएं ताकि ये एक मैसेज चले जाए पूरे जिला को। जिला कठवा की नगरी पुलिस चौकी के हदूद में आने वाले गांव सईदपुरा में एक 10 साल के बच्चे का बेरहमी से कत्ल किया गया। प्रणय गुप्ता के कत्ल के बाद उसके अफराद खाना, रिश्तेदारों और गांव वालों ने मुलजिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। महलू के वालिद ने बताया कि उनके गांव के ही लोगों ने उनके बेटे का कत्ल किया है और उनको जल्द पकड़कर सजा दी जाए। SSP कठवा ने बताया कि इतला मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। मर्डर किया है और साथ में जिस हालात में वो बॉडी मिली हुई है ना, वो देखने के लायक बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली एक तो उनके हाथ बांधे हुए थे, जो बॉडी है, एक पाँव बांधे हुए थे और साथ में पूरी टेप कवर की हुई थी फेस में, और साथ में बॉडी जो प्रेस करके एक पॉलीथीन में डाली हुई थी। मुंह पे टेप लगी हुई थी, मुंह बंधा हुआ था, उसके पैर बंधे हुए थे और बच्चे की बॉडी पे छोटे मार्क्स भी हैं। ऐसा लगता है कि उसने स्ट्रगल भी की है और बहुत ही हीनियस क्राइम है। और अब हम चाहते हैं कि इसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए और पूरी चीज़ें जो हैं वो परत दर परत खुलें कि उसमें क्या मोटिव रहा था, क्यों उस बच्चे को वहाँ से घर से किडनैप किया गया, कैसे बच्चे को वहाँ पे झाड़ियों में लेके क्यों मारा गया, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने। जिला शोपियां में तारीखी मुगल रोड पर एक सड़क हादसे में 9 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जिला अस्पताल शोपियां मुंतकिल करके उनका इलाज किया जा रहा है। राजौरी से शोपियां आ रही एक टाटा सुमो गाड़ी उलटकर एक नाली में जा गिरी। शोपियां के पदपावन के करीब मुगल रोड पर यह हादसा हुआ है। लोगों ने जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया। तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज भारतीय जनसंघ के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 121वां यौम पैदाइश है। उनका यौम पैदाइश मनाने के लिए जम्मू में बीजेपी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किदा तकरीब में जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना समेत दीगर लीडरान ने आज हानी मुखर्जी को खराज अकीदत पेश किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज जन्म दिवस है और आज के जो 23 जून से लेकर के 6 जुलाई तक हम भारतीय जनता पार्टी इसको पखवाड़ा बनाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को किया जाता है। जम्मू कश्मीर में 1953 का आंदोलन जो एक विधान, एक निशान, एक प्रधान को लेकर के था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरुआत की और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन सभी कानूनों को हटाया। तो आज उन सभी परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो उस वक्त उस समय की एजिटेशन में हिस्सा लिया था, जिन्होंने उसमें बहुत से ऐसे शहीद भी रहे जो रामबन, जोड़िया, हीरानगर में रहे। जम्मू कश्मीर की दिशा और दशा बदलने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी बडगाम ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यौम पैदाइश मनाया। बीजेपी जिला सदर बडगाम आगा सईद मोहसिन के अलावा पार्टी के सीनियर लीडरान और दीगर मौजूद रहे। उन्होंने श्यामा प्रसाद की खिदमात को याद किया।
बीजेपी यूनिट ने रेलवे स्टेशन बडगाम में शजरकारी भी की। जिला सदर ने कहा कि जिस तरह से पार्टी बडगाम में काम कर रही है उससे साफ जाहिर है कि आने वाले इलेक्शन में पार्टी बडगाम में कामयाब होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख इशफाक जब्बार ने श्रीनगर में मुबैना तौर पर फांसी लेकर खुदकुशी करने वाले नौजवान के मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। जिला गांदरबल के वसन के रहने वाले नौजवान ने चंद रोज कबल किराए के कमरे में मुबैना तौर पर फांसी ले ली थी। साबिक रुकन असेंबली शेख इशफाक जब्बार ने सोगवार खानदान से ताज़ियत जाहिर की। शेख इशफाक का कहना था कि पुलिस को मामले की मुकम्मल तफ्तीश करनी चाहिए और मालूम करना चाहिए कि ये खुदकुशी थी या कत्ल। बाद में शेख एक और नौजवान आशिक अहमद रायना के घर भी गए। वो कल श्रीनगर लेह हाईवे पर एक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गया था। उन्होंने सोगवार खानदान के साथ ताज़ियत जाहिर की। रोशन आर्ट सेंटर के ज़ेर एहतमाम रोशनाबाद टंगमर्ग में एक सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। गयासुद्दीन शेख का तहरीर करदा एक दिलचस्प ड्रामा स्टेज किया गया। ड्रामे को देखने के लिए काफ़ी तादाद में लोग आए थे। कई अहम शख्सियात भी मौजूद थी। रोशन आर्ट सेंटर के जनरल सेक्रेटरी गयासुद्दीन शेख ने थिएटर की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि थिएटर के बगैर समाज तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने नौजवानों को थिएटर के साथ जुड़ने पर भी जोर दिया। रोशन आर्ट के सदर बशीर अहमद वानी मौजूद रहे। जम्मू यूनिवर्सिटी के भद्रवा कैंपस में 2 हफ्तों के समर स्कूल का आगाज हुआ। मरकजी हुकूमत की निगरानी में साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने इस इंटर्नशिप का एहतमाम कराया। कंप्यूटर विजन फॉर लाइव ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के मौजू पर 4 हफ्तों का प्रोग्राम होगा। एक्सीलरेटर विज्ञान स्कीम के तहत मुल्क के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से मुंतखब किए गए रिसर्च स्कॉलरों के लिए यह नस्ब कराया गया है। यहाँ पे हमारे पास वो दिल्ली से हैं, जयपुर से हैं और उसके बाद डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं हमारी स्टेट के वहाँ से हैं। तो मेजॉरिटी इसमें गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं और आज हमने इसको शुरू किया है। कोशिश करेंगे कि बच्चों को हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाएँ ताकि इनके अंदर कोई एक रिसर्च का जो पैराडाइम है वो इग्नाइट कर पाएँ। बांडीपुरा कस्बे में वार्ड नंबर 17 से मुंसलिक खारपुरा इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके के लोग सख्त मुश्किलात से दो चार है। अहम सड़क इंतहाई खस्ता है, फटी पड़ी और ज़मीन के ऊपर से बिछाई गई पानी की पाइपलाइन और नाकारा ड्रेनेज निज़ाम की वजह से ये बस्ती अपनी खस्ताहाली की दास्तां बयान कर रही है। इस बस्ती के बीचों बीच गुजरने वाली 2 नदियां गंदी नालियों में तब्दील हो गई है। बस्ती में बोसीदा बिजली का तरसीली निज़ाम और स्ट्रीट लाइट्स न होने की वजह से इलाके की तामीर और तरक्की पर सवालिया निशान लग चुका है। लोगों के मुताबिक उन्होंने इंतजामिया की मदद के बगैर अज खुद कब्रिस्तान की फेंसिंग का अमल लाया। इलाके में मस्जिद के करीब एक बोसीदा चिनार किसी जानलेवा हादसे का सबब बन सकता है। वहीं म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा के सदर ने कहा कि वो इस वार्ड में काउंसिल के तहत आने वाले काम अंजाम देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जिला इंतजामिया को चाहिए कि वो बाकी महकमों को भी मुतहरिक करें। कोच आव शुद्ध बनावन कुछ जाए अगर त्रो खास पटर वटर कह मगर स्वतः 2-5 फुट त्रावन सरसी गामस यमुक फायदे वाते तह आव कर कहें। यथ ड्रेन तम तो वजार गसित बाकी जायन लाइट ये आम लाइट या 8 लाइट कुछ जाए लागन यपर जरूरत तथ सन कहें। फिर कर सोलने कर आर्मीन पत वो तम तुम 1 किलोमीटर 5 चेन मज त्र मैग्नलाइजर तम कागज वन मौजूद ये असगर सामू साहब कोर साइन तुम तुम गो यह कन्फर्म तुम त्रो यह मैग्नलाइज पे ओतर पे प्यारान गई सान यपर मेन चीज मेन किनाल 2 बसान इरीगेशन नालच ब्या ये वन गाडर कोल अत पे आम बंग कुल। आरएनबी का मामला है। बांडीपोरा में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं जो अभी सोए हुए हैं, उनको जगाने की कोशिश करूँगा और मेरी उम्मीद है कि जो भी कोशिश हम करेंगे आवाम के ताउन से वो इन पर अमल होगा। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूँगा, खासकर डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा से भी, कि वो भी मुतल्लिका महकमे को हरकत में लाएँ और जहाँ जहाँ भी लोगों की जेन्युइन शिकायत है उनके इजाले के लिए इकदाम उठाएँ। त्राल से नागबल तक राब्ता सड़क मांझामा के करीब इंतहाई खस्ता हाल हो गई है। इसकी वजह से मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों ने बताया कि कई बार महकमे R&B को नोटिस में लाने के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं की गई। उन्होंने जल्द से जल्द सड़क की तजदीद और मरम्मत की अपील की है। परेशान है इस सड़क की खस्ताहाली की वजह से और हम ये चाहते हैं कि इस सड़क की थोड़ा मरम्मत होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बीमार होगा उसको बहुत ही तकालीफ का सामना करना पड़ता है। जो पहाड़ में जो बारिश आ रही है वो सारा पानी इस रोड से आ रही है
जिसकी वजह से इस रोड पे बड़े से खड्डे हो गए। अगर यहाँ पर चलने भी बहुत दुश्वार हो रहा है, पैदल चलने की बात ही नहीं है, गाड़ी में भी चलने में भी अब बहुत सी दुश्वारी आ रही है इस पे। हमने बहुत बार कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।